जल का मात्र मस्तक पर त्रिपुंड धारण कर लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जल को मात्र अपने शरीर पर छींट लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए जरा से निर्माल्य को अपने शरीर से छुआ लेना, शंकर जी पे चढ़े हुए भस्म को अपने सिर पर मस्तिष्क पर धारण कर लेना। और उस निर्माल्य की क्या पूंजी है, उस निर्माल्य का फल है। दुर्वासा जी ने विचार करा कि मैंने सब कुछ देखा, मैंने बैकुंठ देखा, इंद्रलोक देखा, ब्रह्मलोक देखा, तलातल, रसातल, मृत्युलोक सब मैंने देखा। पर दुर्वासा जी मन में सोचे कि मैंने केवल नहीं देखा तो केवल एक नरक नहीं देखा, मैंने नरक नहीं देखा, एक बार मुझे नरक देखना। और दुर्वासा जी शिव जी का पूजन करे, त्रिपुंड धारण करे, और त्रिपुंड धारण कर कर उन्हें भस्म का त्रिपुंड लगाकर और दुर्वासा जी नरक में चले। जैसे ही दुर्वासा जी नरक में पहुंचे, यमराज हाथ जोड़कर दुर्वासा जी का साधुवाद कर रहे हैं। प्रभु आप आए हैं, वेलकम टू नरक, आपका स्वागत है नरक के अंदर, नरक में आपका स्वागत, आओ पधारो, नरक में आइए। आप स्वर्ग में जाएंगे तो भी स्वर्ग में आपका स्वागत होगा, आप इंद्रलोक जाएंगे तो इंद्रलोक में स्वागत होगा। आप जहां जाते हैं, पृथ्वी पर आपका जन्म होता है, आप पैदा होते हो तो आपके घर के लोग नगाड़े बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, आतिशबाजी छोड़ते हैं, लड्डू बढ़वाते हैं। तुम जहां जाओगे ना वहां तुम्हारा स्वागत होगा, ये निश्चित। तुम जहां जाओगे वहां तुम्हारा स्वागत, मरोगे तो भी तुम्हारा स्वागत। शमशान जाने से पहले ढोल नगाड़े बैंड बाजे तुम्हें सजा धजा के राम नाम, अरे बोलो बोलो जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है, बोलते बोलते स्वागत करते करते तुमको लेकर जाएंगे हर जगह, तुम्हारा स्वागत, जन्म में भी मृत्यु में भी, प्रत्येक जगह। स्वर्ग गए तो वहां स्वागत है, इंद्रलोक गए तो वहां स्वागत है, जहां तुम जा रहे हो वहां तुम्हारा। अब जैसे ही दुर्वासा बाबा नरक में गए तो नरक में जाते से दुर्वासा जी का स्वागत हुआ, वेलकम नरक, आओ ये नरक में आपका दरवाजा खुला है, आइए। दुर्वासा जी ने नरक में जाकर क्या देखा, कुंभीपाक नरक में पहुंचे और उस कुंभीपाक नरक में दुर्वासा जी, एक कुंड बना हुआ था जिस कुंड में पापियों को पटका जाता था। उस कुंड में पापियों को गिराया जाता था, और जिस कुंड में पापी गिरते हैं उस कुंड में दुर्वासा जी ने देखा कि पूरे नरक में लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, कुंड में भी लोग फंसे हुए हैं। और उसी समय पर दुर्वासा जी ने विचार करा कि इतना विशाल कुंड है नरक के अंदर, इतना विशाल तालाब बना हुआ है नरक के अंदर, चलो मैं इस तालाब में एक बार जरा झांक कर देखूं कि है कौन। और जैसे ही दुर्वासा ऋषि उस नरक में, उस कुंड में नीचे झांके, झांकते से ही दुर्वासा जी क्या देखते हैं कि उस कुंड में से, नरक की उस कुंड में से एक बैकुंठ जैसा सुंदर एक स्थान प्रकट हो जाता है, और जिसको बैकुंठ कहा जाता है। बड़ा सुंदर बैकुंठ प्रकट हो। अब नरक और नरक के अंदर कुंड, और कुंड में क्या प्रकट हो गया, जम के बोलो जरा, अच्छे आवाज आना चाहिए हमारी तक, कि क्या प्रकट हुआ, बैकुंठ प्रकट हुआ। कितना आश्चर्य है, कितना बड़ा आश्चर्य, जरा विचार करिए। नरक, नरक में भी सबसे कठोर नरक कुंभीपाक नरक, और कुंभीपाक नरक में जो कुंड बना है उस कुंड में क्या प्रकट हो गया, बैकुंठ, उसमें बैकुंठ प्रकट हो। दुर्वासा जी के मन में खलबली मच गई, नरक के अंदर बैकुंठ कैसे आ सकता, ये नरक के अंदर ये बैकुंठ कैसे प्रकट हो सकता है। खलबली मच गई।
जैसे ही खलवली मची, सामने थोड़ी दूर पर यमराज आए। यमराज ने आकर हाथ जोड़े दुर्वासा जी के, प्रभु क्या बात है, आज आपका चेहरा बड़ा उदास दिख रहा है, क्या हुआ क्या है? दुर्वासा जी बोलते हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नरक घूमने के लिए आया था, नरक में भी कुंभीपाक नरक घूमने आया था। कुंभीपाक नरक में कुंड है, उस कुंड में मैंने दर्शन करा, उस कुंड में मैंने जैसे ही झांका, झांकते से ही मैंने जीवों को चिल्लाते हुए सुना था, उसमें जैसे ही झांका, झांकते से उसमें बैकुंठ प्रकट हो गया। समझ में नहीं आता ये बैकुंठ कहां से आया। यमराज हाथ जोड़कर बोले, प्रभु दुर्वासा जी कुछ नहीं, बैकुंठ कहां से प्रकट हुआ है मैं आपको बताता हूं। आप शंकर जी की पूजन कर कर अपने सिर पर भस्म धारण कर कर आए थे। जब आप कुंड में झांक रहे थे, आपके मस्तक की भस्म उसमें गिर गई थी और उससे बैकुंठ प्रकट हो गया।